कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस। और आज का जो कि मैं कहानी आपके साथ करने वाला हूँ, ये कहानी सुन के भाई आपको भी बहुत ज़्यादा भाई क्रीपी सा लगने वाला है, क्योंकि भाई ये कहानी है भाई कांजीपुर गांव का। तो आप लोग पूछोगे भाई कांजीपुर गांव क्या चीज़ है। तो कांजीपुर गांव एक ऐसा चीज़ है जो बोल सकते हो भाई बहुत पहले से वहाँ पर एक मंदिर है। उस मंदिर में भाई बहुत पहले से बहुत लोग भाई पूजा देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे साथ शेयर किया है और वही मैं आपके साथ बताने वाला हूँ कि उसके साथ क्या क्या चीज़ हुआ है। तो मेरे सब्सक्राइबर का नाम है रमेश। तो आगे की तरफ मैं चलता रहता हूँ, आपको कहानी भी मैं आपको आगे की तरफ बोलता रहता हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी का मजा लीजिए। भाई वो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर है और उस मंदिर का नाम भी है भाई कांजीपुरी मंदिर। तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई, वहाँ पर जाके पूजा भी करते हैं। तो साल में भाई एक बार वहाँ पर पूजा होता है, वो मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा पूजा होता है, जहाँ पर भाई लोग अपने बकरा लेके आके वहाँ पर बलि दिया जाता है। और ये मंदिर है भाई काली माता जी का, ठीक है। तो कहानी को मैं आगे की तरफ धीरे धीरे आपको समझाते जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो भाई उसके जस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास ही भाई वो गांव पड़ता है। और उस गांव में भाई उसके नानी और उसके बहन अकेले रहती थी। और वो लोग भाई साल में आना जाना रोज़ चलता रहता था। तो जब वो फेस्टिवल शुरू हुआ था, मतलब जब वो मंदिर का जो पूजा शुरू होने वाला था, तो उसके सामने वो लोग बकरा लेके उनके नानी के गांव में चले गए। और जाने के बाद भाई उन लोगों को बकरा बलि देना था, तो वो लोग खुद के बकरा लेके भाई वहाँ पर जाके बलि देते थे। तो वहाँ पर जो वो लड़का था वो अपना बकरा लेके गए और उसके साथ उसकी नानी और उसकी बहन भी थी और उसके मम्मी पापा भी, जहाँ पर उनका घर है वहाँ से उस गांव में आए, ठीक है। तो जो मेरा सब्सक्राइबर है उसने मुझे जो बताया, मैं ये आपको पैटर्न में बता रहा हूँ, कोई भी चेंज नहीं है। तो इसके बाद भाई वो जब बकरा लेके वहाँ पर गया, तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2 भाई था। तो वो लोग 3 लोग थे। तो वो लोग भी भाई वहाँ पर बकरा बलि देखने के लिए गए थे। और उनके जो नानी थे, नानी ने बोला था कि वो जो बकरा है उसको अपने घर में लेके आने के लिए, मतलब उसके नानी के घर में लेके आने के लिए। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, बकरा लेके आ जाएंगे। तो इसके बाद भाई वो लोग बकरा बलि सब हो गया। तो रात के 12 बजे पंडित ने बोला था कि बकरा लेके घर आने के लिए। तो वो लोग भाई वहाँ पर ही रुक गए। उनके मम्मी पापा ने बोला कि तुम लोग आ जाना जल्दी बकरा बलि देके। तो उन लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग बकरा बलि देके आ जाएंगे जल्दी। तो सब लोग चले गए, नानी भी चली गई। और नानी ने बोला कि उनके घर के पास ही एक कुआं पड़ता है, तो उस कुएं के सामने जो बकरा का जो वो रहेगा शरीर, उसको एक बस्ते के अंदर घुसा के लेके आने के लिए। तो इतना सब सही था। और इसके बाद भाई उनके नानी जो भी बोले वही वो लोग करने के लिए सोच लिए थे। और इसके बाद भाई वो लोग ने बकरे को बस्ते के अंदर घुसा के लेके आने के लिए सोच ही लिए थे। तो उसके बाद भाई बकरा लेके भाई पंडित से पूछ के भाई वो लोग बकरा लेके भाई रास्ते में आ गए थे। आधे रास्ते में भाई उन तीनों भाई में भाई जो छोटा भाई था, मतलब जो मेरा सब्सक्राइबर है उसका अपना ही छोटा भाई है, तो उसको भाई बहुत जोर का लगा टॉयलेट। और भाई वो उसको भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है रात को, मतलब टॉयलेट करने में। गाँव का जगह है, पूरा जंगल है। तो वो जो बकरा था, बकरे को भाई वो लोग ने रास्ते के साइड में रख के वो उसके छोटे भाई के साथ चले गए भाई हेल्प करने के लिए। टॉयलेट करना है, सामने जगह कर लेगा। तो वो लोग चले गए भाई टॉयलेट करने, मतलब भाई को लेके गए टॉयलेट करवाने के लिए। और बकरे को रख दिया भाई रास्ते के जस्ट साइड में। तो इतना सब सही था। उसके बाद भाई जब वो लोग आने के बाद जब वो बस्ता देखे भाई, उनका पूरा सिर घूम गया भाई। क्योंकि भाई जब बस्ता को भाई उस साइड, मतलब रोड के साइड में रखे थे, और जब वो लोग आने के बाद देखते हैं भाई वो बस्ता भाई रोड के बीचों बीच है, वो भी भाई पूरा, आप सोच रहे हो। इसके बाद भाई वो लोग जब बस्ती में वो जो था बकरा उसको घुसाने ही वाले थे और उसको फेंकने वाले थे, तब उनका जो नानी था, नानी ने जो बोला था कि बकरा लेके आने के लिए, तो वो सुन के भाई वो लोगों ने वो बकरा को घुसाने की कोशिश कर रहे थे। और तभी भाई उनका नज़र बकरे के पैर में जाता है। भाई बकरे के 4 पैर में से भाई 1 पैर गायब है। और देख के लग रहा था भाई किसी ने चीर के भाई फाड़ के भाई लेके चला गया।
तो वो लोग ने सोचा होगा कि कोई कुत्ता होगा, वो कुत्ता बिल्ली होगा, वो लोग लेके चले गए भाई। घुसा के वो लोग रास्ते से जा रहे तब कुंजीपुरी गांव में घुसने के बाद भाई उन लोगों को कुछ एबनॉर्मलिटी लगा कि भाई उन लोगों के साथ कोई पीछे आ रहा है। पर भाई वो लोग धीरे धीरे अपने नानी के घर में पहुंच गए। पहुंचने के बाद भाई नानी ने बोला था कुएं के पास रखने के लिए, तो वो लोग ने भाई कुएं के पास वो जो बकरा था उसको रख दिए। रखने के बाद भाई वो लोग हाथ पैर धो के नींद मतलब सोने के लिए चले गए। तो भाई वो तीनों सो ही रहे थे और नानी के जस्ट बगल कमरे में वो लोग सो रहे थे और नानी के जस्ट इस बगल में भाई उसकी बहन सो रही थी। अभी भाई और ज़्यादा भाई डरावना चीज़ आने वाला है, तो आप धीरे धीरे सुनिए कहानी को। और भाई उसमें से जो मेरा सब्सक्राइबर है जिसने मुझे कहानी बताया, वो भाई जस्ट मतलब नींद से उसका आँख खुला तो भाई जो दरवाज़ा होता है ना, मतलब वो उठ के दरवाजे के पास गए। जाने के बाद दरवाज़ा जो होता है, दरवाज़ा के बीचों बीच जो भाई एक हल्का सा भी देखोगे थोड़ा सा दिखने को मिलता है, ठीक है। तो उस दरवाजे से भाई उसको कुछ खाने का वो आवाज़ आ रहा था, तो वो उठ के गया। जाने के बाद उस दरवाजे के जो बीचों बीच में जो थोड़ा होल होता है, मतलब आपने देखा ही होगा होल, तो गांव में भाई जो दरवाज़ा होता है उसमें भाई होल हर जगह पर होता है, ठीक है। तो उस होल से भाई उसने ऐसा कुछ देखा, ये सुन के भाई आपका भी दिमाग हिलने वाला है। भाई उन लोग ने देखा, मतलब उसने देखा कि वो जो उसकी बहन है वो भाई उस बकरे के बस्ते को खोल के उस बकरे को भाई फाड़ के खा रही है, कच्चा मांस खा रही है। आप सोचो भाई, कच्चा मांस खा रही है उसकी बहन। और भाई उसको बहुत डर लगा। डर लगने के बाद भाई वो अपनी दादी के रूम में गया। जाने के बाद उसकी दादी को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और बहन भाई कच्चा मांस खा रही है। तो दादी ने बोला ये क्या झूठ बात बोल रहा है, ऐसा कोई खा सकता है क्या? तो इतना तक सही था। इसके बाद भाई आप ही सोचो ना भाई, आपका बहन आपके घर में भाई बैठी है और आपने बकरा ला के रखे हुए और आपके बहन ने भाई फाड़ के खा रही है। भाई इंसान खा सकता है भाई कच्चा मांस? आप सोचो ना। और वैसा ही हुआ उसके बहन के साथ भाई। और वो भी भाई फील कैसे करेगा भाई, उसका बहन भाई कच्चा मांस खा रही है। तो उसकी दादी को बुलाया। दादी जाके जब देखी तो कोई भी नहीं था भाई। उसकी दादी जब जाके उस कुएं के पास देखा भाई कोई भी नहीं था। तो उसकी दादी ने भाई उसको बुलाया, तो वो आके देखा भाई कोई भी नहीं है, जीरो भी नहीं होता, ठीक है। तो भाई वो वहाँ पर कोई भी नहीं है। और भाई उसका बहुत ज़्यादा भाई शॉक्ड हो गया भाई, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने बहन को यहाँ पर देखा था और वो गायब कैसे हो गए। तो यही सोच रहा था। तभी भाई उसको याद आता है कि उसकी बहन के रूम में जाके भी तो देख सकते हैं कि उसकी बहन बिस्तर पे है। तो उसकी दादी ने भी बोला ठीक है हम लोग बिस्तर में जाके देखते हैं तेरी बहन की मतलब यहाँ पर है क्या। तो भाई वो लोग जाके देखें तो भाई वहाँ पर उसकी बहन सोती हुई दिखाई दिया है। आप सोचो भाई क्या फील होगा उस बंदे का। भाई उसकी बहन मांस कच्चा खा रही है। उसकी दादी को बुलाया, दादी जाके देखती है कोई भी नहीं है। उसको भी बुलाया, उसने भी कुछ नहीं देखा। इसके बाद भाई वो जब अपने दादी के रूम में आके, मतलब दादी के रूम के जस्ट बगल में उसकी बहन का रूम है, वहाँ पर उसकी बहन के रूम में जाके देखती है भाई, वहाँ पर उसकी बहन सोती हुई नज़र दिया है। आप भी सोचो भाई ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल कैसे हो सकता है भाई ये चीज़। इतना तक सही था। इसके बाद भाई वो जाके फिर से सो गया। भाई उसकी दादी ने बोला जो ऐसे ही सपना देख के उठाया गया, ऐसे दादी लोग तो भाई बोलते ही हैं। तो इसके बाद भाई वो जाके सोने चला गया। तो भाई वो जब बिस्तर में उठा तो उसने मतलब ब्रेन में लिया, मतलब ख्याल उसने सोचा कि मैं जब वहाँ पर देखा वहाँ पर कोई नहीं था, तो मैंने जब बहन के रूम में गया कुछ तो ऐसा एबनॉर्मलिटी मतलब नज़र आया होगा। तो भाई वो सोच ही रहा था, तभी उसके बहन के हाथ में भाई थोड़ा नज़र चला गया। मतलब ब्रेन से बोलते हैं ना, देखने के बाद इंसान का ब्रेन नहीं जागता, बाद में धीरे धीरे जागता है। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा। तो उसके बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे साथ भी बहुत टाइम होता है घर में, ठीक है। तो वो जाके भाई देखा तो उसके बहन के हाथ में भाई खून है। तो भाई वो उसने फिर से दरवाज़ा लगा के वो अपने घर मतलब भाई लोग के साथ घर में सोने चला गया। तो भाई सो ही रहा था। रात के 3:30 बजे भाई उसकी मतलब उसका जब आँख खुलता है, जस्ट ऐसे ही देखता है भाई उसकी बहन उसके आंखों के सामने। आप सोचो भाई कैसा फील होगा भाई, जस्ट कच्चे नींद से उठे हो और आपके आंखों के सामने आपकी बहन है। और वो जो उठा ना भाई वो पूरा शॉक्ड हो गया, ठीक है। उसकी बहन उसके आंखों भाई पूरा डर गया भाई बेचारा, ठीक है। तो इसके बाद भाई वो कंबल लोट के सो गया, ठीक है। तो इतना तक सही था। इसके बाद भाई कंबल लोट के वो सो गया। तो इसके बाद भाई
थोड़ा देर बाद जब उसका मतलब कंबल खोला तो कोई नहीं था, ठीक है। तो इसके बाद भाई वो नॉर्मली सो गया। और इसके नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट डे जो चीज़ हुआ ना, ये सोच के भाई आपका बहुत ही भाई सिर घूमने वाला बात है। उसकी दादी ने सुबह उठ के जब उसकी बहन के रूम में जाके भाई जब पोछा देने ही वाली थी, तो उसकी दादी को भाई कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिला। ये सोचोगे तो आप भी बोलोगे भाई ये कैसे मिल सकता है। भाई उसकी बहन का जो नाखून है, नाखून में कच्चे मांस का जो बोलते ना फाड़ते हैं तब जो कच्चे मांस का जो लग जाता है, वो भाई पूरे नाखून में सख्त होके बहता है। आप सोचो, ठीक है। ये तो पहला चीज़ है। इसके बाद भाई उसकी बहन का जो कंबल है, कंबल में खून देखा उसकी दादी ने। इतना कुछ देखने वाले उसको दादी को भाई थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि जो मेरे सब्सक्राइबर ने जो बोला था और ये जो देखी है भाई, दोनों में थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा था। तो उसकी दादी को भाई पता चल गया था भाई उसके अंदर कोई तो है। तो इसके बाद भाई उसकी दादी रात को सेम सो गई, और जो मेरे दोस्त थे भाई वो लोग भी खाना वाना खा के मतलब सो गए। तो उसकी जो दादी थी वो जाग गई उस दिन, मतलब दूसरे दिन रात को जाग गई, क्योंकि उसको देखना था उसकी बहन करती क्या है। तो वो जाग गई। जाग के भाई उसकी दादी उसके बहन के जंगले के बीचों बीच भाई एक होल मतलब थोड़ा सा जंगला खोल के रख दिया था कि बाहर से देखा जाए वो उसकी बहन करती क्या है रात को। तो भाई इसके बाद वो लोग मतलब वो उसकी जो दादी है, दादी जाके जंगले से देखती है कि भाई उसकी जो बहन है वो नाखून से घर का जो वाल होता है ना, मिट्टी का वाल, उसमें भाई खुरद रही है। सोचो, और इतना सारा होल करके रख दिया है। एक जगह पर नहीं भाई, बार बार कर रही है वो। बिस्तर के जो काठ का जो बिस्तर होता है उसमें भी कर रही है, वाल में भी कर रही है। आप सोचो भाई, उसकी दादी की तो फटी पड़ी होगी, ठीक है। तो इसके बाद भाई वो लोग जस्ट दादी वो देख ही रही थी, तब जाके उसने बुलाया, ये क्या कर रही हो तुम। जैसे भाई बहुत लोग की दादी बोलती है ये क्या कर रही हो, भाई रूडली व्यवहार तो करती होंगे आपकी दादी। तो बुलाने के बाद ही भाई उसकी बहन जस्ट ऐसे घूमने के बाद ही भाई उसका जो नज़ारा देखा ना उसकी दादी ने, भाई उसकी दादी का पूरा फट गई उसकी दादी। मतलब ऐसे नहीं फटी, मतलब पूरा मतलब डर के मारे भागने का सोचा था उसकी दादी ने। तो वो दादी भाई जस्ट जलना लगा के भाई घूमी। तो उसी टाइम उसकी जो बहन थी उसने भाई उसकी दादी के गले में इतने जोर का भाई जो होता है ना चाकू जो बोलते हैं, आरी से भाई उसकी दादी का पूरा गला काट दिया। और भाई उसको उसके भाइयों को भी नहीं पता। और उसकी दादी ने जो चीखा, उसके जितने भी भाई थे सब उठ के आए, गांव वाले सब लोग आए। तो वो लोग ने देखा कि वो जो लड़की थी वो भाई उनके घर के जस्ट सामने पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है। और उसके ऊपर ही भाई उसकी बहन उसकी दादी की जो चोटी है और उसकी दादी के मुंह मतलब फेस है उसको लेके भाई खड़ी है। आप सोचो भाई आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपके सामने भाई एक लड़की चोटी और उसकी दादी के साथ खड़ी है, और भाई उसके लड़के का पूरा बेस अलग भाई, पूरा एकदम भाई लड़के जैसा मतलब वो कर रही है। और भाई इतना ऊपर, बहुत शॉकिंग पार्ट है। तो इसके बाद भाई ऊजा बुलाया और पुलिस भी आए। भाई पुलिस आके क्या करेंगे, तो पुलिस आए। आने के बाद भाई उसको लेके गए, और तब से भाई कहा जाता है उसी पीपल के पेड़ में भाई भूत दिखाई देता है। और उनके जस्ट घर के बगल में भाई वो पेड़ था। तो भाई उन लोगों तो फटी पड़ी हो गई। तो वो लोग ने जगह वगैरह बेच के, पापा लोग ने जो मेरे सब्सक्राइबर के पापा हैं वो लोग ने जगह वगैरह बेच के भाई वो लोग आ गए, मतलब पूरा गाँव को ही छोड़ दिया उन लोग ने। और इसके बाद से भाई जब मैंने मुझे शेयर किया, उस दादी का गला काट दिया। आप सोचो भाई, और पुलिस लेके गई। आप भाई कुछ तो शर्म कर लेता भूत भी, भाई अपनी दादी को कौन काटता है। तो और अभी सब्सक्राइबर ने शेयर किया, उसने भी बोला कि ऐसे ऐसे हुआ था। मैंने बोला ठीक है भाई मुझे दे दो, और उसने भाई व्हाट्सअप कॉल किया और मैंने भी वो ले लिया और कहानी को आपके साथ शेयर किया। अगर इस कहानी को भाई थोड़ा सा भी अगर आपको डर लगे और थोड़ा सा भी भाई आपको कुछ फील हुआ और कुछ भाई आपके साथ भी हुआ है घटना और आपको मुझे शेयर करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हो। मैं आपका कहानी पूरा बताने वाला हूँ और स्क्रिप्ट भी रेडी करके मैं बताऊँगा, ठीक है।
तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही भाई जमाते हुए भूतिया कहानी सुनने के लिए भाई वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भाई।